रमकलिया एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसका जीवन खेतों, पशुओं और गांव के रीति रिवाजों के इर्द गिर्द घूमता था। मगर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे लोग प्रेत कुआं कहकर बुलाते थे। कहा जाता था कि वहां एक भूतनी का वास था जो रात के समय रोने की आवाजें निकालती थी। लेकिन रमकलिया जैसी निडर लड़की ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। एक दिन जब गांव की औरतें पानी भरने गईं, तो रमकलिया भी उनके साथ थी। अचानक उसकी नजर कुएं के अंदर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसमें से उसे घूर रहा हो, एक धुंधली परछाई जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने पानी में तरंगें उत्पन्न कर दी, मानो कुआं खुद उसे अपनी गहराइयों में बुला रहा हो। उस रात रमकलिया को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही लाल आंखें उसे घूरती और कोई अनजान स्त्री धीमे स्वर में उसका नाम पुकारती। रमकलिया का मन विचलित रहने लगा, लेकिन यह सपने धीरे धीरे और डरावने होते गए। अब सपनों में वह देखती कि वह कुएं के अंदर गिर गई है और वहां अस्थियों के ढेर पर कोई साया बैठा हुआ हंस रहा है। गांव के बुजुर्गों को जब यह पता चला तो उन्होंने उसे सावधान रहने को कहा। वो आत्मा तुझे बुला रही है, गांव की सबसे बुजुर्ग दादी ने कांपते हुए कहा। कुएं के पास मत जाना, नहीं तो वह तुझे भी अपने साथ खींच लेगी। लेकिन रमकलिया के मन में जिज्ञासा और डर दोनों थे। एक रात वह अपने डर को परखने के लिए अकेली कुएं की ओर निकल पड़ी। अंधेरा घना था, हवा की सरसराहट पेड़ों को झकझोर रही थी। उसके कदम भारी हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी स्त्री की सिसकियां गूंज उठी। रमकलिया, रमकलिया। आवाज इतनी मर्मस्पर्शी थी कि उसका खून जम गया। अचानक उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वह चीख पड़ी और संभलने की कोशिश करने लगी, मगर उसका संतुलन बिगड़ गया। कुएं में गिरने से पहले किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने वही लाल आंखों वाली परछाई थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे एक वास्तविक रूप लेने लगी। वह एक जली हुई स्त्री थी जिसका आधा चेहरा विकृत था और मांस की परतें झुलसी हुई थीं। तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, वह छायामयी स्त्री फुसफुसाई। तभी रमकलिया ने देखा कि कुएं के अंदर कई कंकाल पड़े थे जिनकी आंखों के गड्ढों से लाल रोशनी झांक रही थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वह आत्मा रमकलिया के पास आई और उसके चेहरे को छूने लगी। रमकलिया को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, मगर साथ ही एक अजीब सी आत्मीयता भी। तू वैसी नहीं है जैसे बाकी लोग थे, तू मुझसे डरती नहीं। भूतनी की आवाज में अब दर्द कम और एक अजीब लगाव अधिक था। रमकलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वह आत्मा अब पूरी तरह उसके पास थी। उसकी लाल आंखों में अब वह डरावनी चमक नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे रमकलिया समझ नहीं पाई। एक प्यास, एक चाहत। अचानक रमकलिया ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास खींच रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं जब वह महसूस करने लगी कि वह आत्मा धीरे धीरे उसके गले के पास आ रही थी। तू मेरे साथ हमेशा रहेगी? भूतनी ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में कंप कंपी थी, मगर उसमें एक अजीब सी कोमलता भी थी। रमकलिया ने हां में सिर हिला दिया, जैसे किसी अनजानी कशिश ने उसे उस आत्मा की ओर खींच लिया हो। तभी आत्मा ने उसे अपने ठंडे अदृश्य हाथों से छू लिया। रमकलिया को लगा जैसे कोई ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई हो। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो वह कुएं के अंदर थी, मगर अब अकेली नहीं। सुबह गांव वालों को रमकलिया कुएं के किनारे बेहोश पड़ी मिली। जब उसे होश आया तो वह चुप थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी भयावहता थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, मगर उसकी आंखें गहरे रहस्य से भरी थीं। उसके बाद से रमकलिया बदल गई। वह अकेले में बड़बड़ाने लगी, रात को नींद में चलने लगी और कभी कभी कुएं की तरफ देखने लगती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि जब भी कोई उससे कुछ पूछता तो वह एक अजीब सी मुस्कान देती, जैसे किसी और आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया हो। गांव में अब नई अफवाहें फैलने लगीं।
क्या रमकलिया अब वही बन गई थी जिससे बचने के लिए सबने उसे चेताया था? क्या अब वह भी प्रेत कुएं का हिस्सा बन गई थी? कुछ ही दिनों बाद रमकलिया अचानक लापता हो गई। गांव वालों ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर एक रात जब गांव का एक व्यक्ति कुएं के पास से गुजर रहा था, तो उसने कुएं से आती हुई एक धीमी हंसी सुनी, वही हंसी जो रमकलिया की थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जब रात का सन्नाटा गहराता है तो कुएं से किसी लड़की की सिसकियां और धीमी हंसी सुनाई देती है। पर अब कोई यह कहने वाला नहीं कि वह रमकलिया की है या उस रहस्यमयी आत्मा की जो अब भी किसी को बुला रही है।